नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारतीय खेती की दुनिया की, जहां इस वक्त ना काफी कुछ चल रहा है। सरकारी नीतियों से लेकर जमीन पर इस्तेमाल हो रही नई नई टेक्नोलॉजी तक। आज हम उन बड़ी ताकतों को समझेंगे जो इसे एक नई दिशा दे रही हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक दमदार नंबर से। कृषि सेक्टर पहली तिमाही में 3.7% की मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। अब ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि ये सेक्टर न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि आने वाले बड़े बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सरकारी नीतियां। संसद में 2 नए और बेहद जरूरी बिल पेश किए जा रहे हैं। और हाँ, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि ये इस पूरे सेक्टर के नियमों को आप कह सकते हैं नए सिरे से लिखने का एक बड़ा प्रयास है। तो यहाँ सरकार का नजरिया एकदम साफ, दो तरफा है। एक तरफ है कीटनाशक प्रबंधन बिल। इसका काम क्या है? ये पक्का करना कि किसानों को अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिले। और दूसरी तरफ है बीज अधिनियम 2026, जिसका मकसद है बीज की क्वालिटी को टॉप नॉच रखना और उसकी पूरी जानकारी को एकदम पारदर्शी बनाना। मतलब साफ है, खेती की जो बुनियाद है ना, उसी को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन देखिए, सिर्फ कानून बनाना ही तो काफी नहीं होता है ना। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मांग है कि आने वाले बजट में इन 3 जरूरी चीजों पर खास फोकस किया जाए। पहला, किसानों की आमदनी बढ़े। दूसरा, खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो। और तीसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले जो मौसम के बदलते मिजाज को झेल सके। मतलब एकदम साफ है, इन कानूनों को हकीकत में बदलने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो कानून और बजट की मांगें तो हो गईं, पर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल भी रहा है या नहीं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि सरकार कीमतों और सरकारी खरीद के पूरे सिस्टम को आखिर मैनेज कैसे कर रही है। तो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हाल ही में 6 मुख्य रबी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, वो बढ़ाया है। और इसमें भी खासकर गेहूं की कीमत में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। ये सीधे सीधे किसानों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाने की एक कोशिश है, ताकि उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर फल मिल सके। और यहां एक और दिलचस्प बात है, सिर्फ दाम नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इस बढ़ी हुई कीमत को किसानों तक पहुंचाने का तरीका भी बदला जा रहा है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, किसान ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और फिर खरीद सेंटर्स पर होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा पारदर्शिता और बिचौलियों की भूमिका काफी हद तक खत्म। तो ये तो हुई देश के लेवल की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो नेशनल ट्रेंड्स हैं, वो अलग अलग राज्यों में कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि सच तो यह है कि खेती हमेशा एक लोकल कहानी होती है। इसका एक शानदार उदाहरण है मध्य प्रदेश। राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष ही घोषित कर दिया है। और सिर्फ घोषणा नहीं की, इसके लिए अपना बजट भी बढ़ाया है, ताकि किसान कल्याण के जो भी कार्यक्रम हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जा सके। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। हर जगह की कहानी ऐसी नहीं है। तेलंगाना में एक बिल्कुल अलग ही चुनौती सामने आ रही है। वहां किसानों की उम्र बढ़ रही है और उनकी आमदनी घट रही है। और ये कॉम्बिनेशन राज्य के कृषि भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो इन बड़ी बड़ी नीतियों और चुनौतियों के बीच उन लोगों को याद रखना भी बहुत जरूरी है जो असल में बदलाव ला रहे हैं। इस साल देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री कृषि वैज्ञानिकों और जमीनी स्तर पर इनोवेशन करने वालों को दिया गया है। ये उनके बेमिसाल योगदान को एक बहुत बड़ा सलाम है। चलिए अब बात करते हैं भविष्य की, यानी टेक्नोलॉजी की, जो खेती करने के तौर तरीकों को बिल्कुल जड़ से बदल रही है। और ये सिर्फ कोई छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये आने वाले कल की खेती की एक पूरी नई तस्वीर बनाने जैसा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रिन्यूएबल एनर्जी। खासतौर पर राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत खेती में सोलर पावर का इस्तेमाल करने में जो काम किया है, वो कमाल का है। इसके लिए उन्हें गोल्ड अवार्ड भी मिला है। ये साफ दिखाता है कि कैसे सस्टेनेबल एनर्जी खेती को भरोसेमंद और किफायती दोनों बना सकती है। और अगर हम और आगे की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का रोल तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। बेहतर पैदावार, मौसम का ज्यादा सटीक अनुमान, पानी जैसे संसाधनों का सही इस्तेमाल और कीटों से बेहतर बचाव, एआई ये सब कुछ मुमकिन कर सकता है। असल में ये टेक्नोलॉजी डेटा को किसानों के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल में बदल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
इस टेक्नोलॉजी को हर एक किसान तक पहुंचाना। और बस इसी के लिए कृषि रथ जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये रथ सचमुच गांव-गांव जाकर किसानों को सीधे तकनीकी मदद और फसल मैनेजमेंट की सलाह देते हैं, ताकि कोई भी किसान पीछे न छूट जाए। ठीक है, तो अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़े कैनवस पर देखते हैं कि भारतीय कृषि दुनिया के बाजार में अपनी जगह कैसे बना रही है। क्योंकि अब बात सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करने की नहीं रह गई है, अब हम ग्लोबल स्टेज पर हैं। इसका सबसे ताज़ा सबूत है दुबई में चल रहा गल्फूड 2026, जहां भारत की मौजूदगी काफ़ी दमदार है। 160 से ज़्यादा भारतीय एक्सपोर्टर्स वहां अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, मसालों से लेकर डेयरी तक। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये दुनिया के सामने ब्रांड इंडिया को मजबूती से पेश करने का एक बहुत बड़ा मौका है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा होने वाली है, जो बाजारों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, ये बात भी सामने आ रही है कि कृषि जैसे संवेदनशील मुद्दे को फिलहाल इस समझौते से अलग रखा गया है, ताकि हर पहलू पर ठीक से विचार किया जा सके। तो हमने देखा नई नीतियां, पैसा, जमीन पर काम, नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट, ये सब मिलकर भारतीय कृषि की एक नई कहानी लिख रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सारी कड़ियां सही ढंग से जुड़ पाएंगी? क्या ये सब मिलकर भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक ऐसा भविष्य बना पाएंगी जो मजबूत भी हो और टिकाऊ भी? इसी सवाल के जवाब पर आने वाले कल की तस्वीर टिकी है।